गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टाउन से कक्षा 7 गणित विषय में हम प्रश्नावली चालू करने जा रहे हैं आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कक्षा के विद्यार्थी, पहला प्रश्न, कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई। जैसे मान लीजिए 113 सेंटीमीटर, 2 114 सेंटीमीटर, 3 112 सेंटीमीटर, 4 115, 5 118 सेंटीमीटर, 6 116, 7 117, 8 120 सेंटीमीटर, 9 120 सेंटीमीटर, 10 115 सेंटीमीटर। परिसर याद करने के लिए अपने क्या करना है, सबसे अधिक और सबसे कम को ध्यान देना है। ये देखिए सबसे 112 कम है, सबसे अधिक परिसर होगा। 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, परिसर को हम एक बार बता दूं कि इसको प्रसार भी बोलते हैं, और परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे अधिकतम ऊंचाई माइनस न्यूनतम ऊंचाई, अधिकतम माइनस न्यूनतम, परिसर बराबर क्या करेंगे, अधिकतम माइनस न्यूनतम। अब यहाँ ऊंचाई है तो ऊंचाई कर ले, कि यदि अंक होते तो अंक कर लेते। अधिकतम अंक कितना है अपने पास, 120 माइनस 112 बराबर 8। कितना आ गया परिसर इनका, 8 आ गया है। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में लिखिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्राप्त किए गए अंक 4 6 7 5 3 5 4 5 2 4 5 2 5 1 9 5 1 9 6 5 8 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 हो गए। 4 6 7 5 3 5 4 5 2, ठीक है, 5 1 9, ठीक है, 6 5 8 6 5 8 भी सही है, और 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्या चलता है, एक सौ का अपन 2 बार 2 2 ले,
4 6 7 5 3 5 5 3 5 5 3 5 अच्छा 5 3 5 4 5 2 4 5 2 6 4 5 2 6 2 5 6 2 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 1 9 6 5 8 4 6 7 8 ठीक है साहब, ये अपने पास अंक प्राप्त हो गए। इनको अपने को सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो इसको क्या करना है बच्चों, ध्यान देंगे अपन इधर। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे अंक। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अंक। इसकी सारणी बनाएंगे। अंक, मिलान चिन्ह और बारंबारता, 3 शब्द होंगे अपने पास। यहाँ तो हो गए अंक। नंबर 2 बनाएंगे मिलान चिन्ह और नंबर 3 को बोलेंगे बारंबार। अब अंक तो हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक के अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 10 अंक किसी के पास है नहीं। अब देखेंगे अपने को यहाँ देखना है एक कितनी बार है। देखो बच्चों कितनी बार है? एक, सिर्फ एक बार। तो अपन एक बार ऐसे लिखेंगे। आगे समझ में? 2 देखेंगे कितनी बार है, यहां से चलेंगे अपन 2 1 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 देखेंगे बच्चों कितनी बार है? 1 केवल एक बार है। 3 ये एक बार। 4 देखेंगे 1 2 3 4 भी 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार। यहाँ 3। 5 देखेंगे 1 2 3 4 5 5 बार है। 5 बार कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 तो इसका अंडे करेंगे और 5वां या तो यूं या यूं एक क्रॉस कर देंगे, ये कहलाएगा आपका पास 5। 6 देखिए 1 और 1 2 3 4 6 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 और ये 4। 7 देखेंगे बच्चों कितनी बार है? 7 है आपके पास केवल 2 बार। कितनी बार है? 7 2 बार। ये अपन ने 2 कर दिए। 8 देखेंगे कितनी बार है? 1 कितनी बार है? 8 केवल एक बार। 9 देखेंगे कितनी बार है? एक बार। यहां क्रॉस कर देंगे, यहां कर देंगे योग। क्या कर देंगे? योग। इसको जोड़ के देखेंगे 2 और 1 3 3 और 1 4 4 3 7 7 और 5 12 12 और 4 16 16 तो 18 और 1 19 हो रहा है बच्चों, जबकि हमारे पास 20 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमारे पास एक फिगर गलत आ रहा है। क्या गलत आ रहा है वो अपने को देखना है। अपने को देखना है कि 4 कितनी बार है, 6 कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है। 5 कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 5 भी सही है। अब अपने को ऐसा कौन सा डाउटफुल दिख रहा है? जैसे 8 है, 8 अपन देखते हैं 8 अपने पास सिर्फ एक बार आ रहा है। एक बार मिलान कर लेते हैं सबको। 1 1 बार है। 2 अपने पास आ रहा है 1 2 2 2 बार है। 2 अपन ने 2 बार लिए। 3 देखेंगे अपने पास 1 बार है। 3 एक बार लिए अपन ने। 4 अपने पास 1 2 3 4 को अपन ने 3 बार लिया, बिल्कुल सही है। 5 एक बार फिर देखते हैं 1 2 3 4 और 5 सही है। 6 अपने पास 1 2 3 4 6 कितनी बार है? 4 बार। 7 देखेंगे 1 और 1 2 7 2 बार है, बिल्कुल सही है। 8 1 8 एक बार है।
और 9 भी एक बार है। योग करके देख लेंगे अपने पास कितना आ रहा है। 2 और 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 और 5 12 और 4 16, 2 18 और 2 20। योग हो गया हमारे पास 20। पहला प्रश्न इसके अंदर जो आपसे पूछने जा रहा है वो पहला प्रश्न ये है बच्चों कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रश्न का जवाब यहाँ दे रहे हैं अपन। पहला प्रश्न सबसे बड़ा अंक देख के बताएंगे आप इसमें। सबसे बड़ा अंक 9। कितना है सबसे बड़ा अंक? 9 है। और दूसरा प्रश्न बोला सबसे छोटा अंक 1 है। सबसे छोटा अंक 1 है। सबसे छोटा अंक 1 है। नंबर 2 इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है अपने को? परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर के लिए क्या करेंगे अपन? अधिकतम माइनस न्यूनतम परिसर। अधिकतम कितना है? 9 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 8। चौथा और आखिरी इसका प्रश्न अंगगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंगगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए माध्य ज्ञात करेंगे अपन इनको। अंगगणितीय माध्य ज्ञात करेंगे अपन यहां से। चार प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। इसको जोड़ेंगे बटावा कितना आ जाएगा? 30। 6 4 10, 10 और 17, 17 और 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 और 5 39 और 2 41 और 6 47 और 2 49, 49 और 49 और 1 50, 50 और 5 55, 55 और 5 60, 60 और 69 और 6 75, 75 और 8 83, 83 और 7 90, 90 और 10 100। तो यानी आ जाएगा माध्य बराबर 100 बटावा 20 यानी कि 5। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। बच्चों आगे के प्रश्नों को हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।